हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी बज रहे थे 9:15 बज रहे होंगे शायद, ऐसे मैंने देखा तो नहीं। तब मैं नहा कर आई थी, तब 9 बज रहे थे। 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं सब्जी वगैरह देखने में, पूछने जाने में मम्मी से। तो 9:15 बज गए होंगे। और आज मैंने क्या, सुबह ही सब्जी काट के रख दी थी, क्योंकि सब्जी का जो कचरा वगैरह ना सुबह फेंक जाता है, नहीं तो फिर दिन भर रखा रहता है। तो छिलके वगैरह जो रहते हैं ना, सुबह ही फेंकने के चक्कर में ना सुबह ही काट के रख दिए थे मैंने। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी है। वैसे ज़्यादा छिलका वगैरह तो नहीं, सिर्फ मटर के छिलके थे, तो वो क्या है फेंक देते हैं तो गाय वगैरह खा लेती हैं। नहीं तो फिर दिन भर वो रखे रहते हैं, सुबह दूसरी सुबह ही फेंकने जाओ तो तब तक वो ना अलग से अजीब से हो जाते हैं। छिलके भी ना बेचारे गायों को देते हैं, तो कुछ ताज़ा दो तो अच्छा है, थोड़ी बहुत धर्म तो मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो सब्जियाँ छील के वगैरह रहती हैं ना सब्जियों के, तो उनको ना डायरेक्ट फेंक देती हूँ छील के। नहीं तो फिर दलिया में डाल देती हूँ, तो अगली सुबह ही फेंकते हैं। मैं जो भी कचरा रहता है छिलके वाला, तो थाली में छील के रख लेती हूँ, तो बाहर डाल आती हूँ, गाय वगैरह खा लेती हैं। तो देखिए, फिर मैंने काट ली थी और बच्चे बोलने लगे हमारे लिए दाल ढोकली बना लेना। तो फिर मैं दाल ढोकली बनाने लगी बच्चों के लिए। तो लहसुन प्याज और मटर, एक हरी मिर्ची डाली है मैंने। दाल ढोकली बन जाए तो उस दिन तो बच्चों को तो और कुछ मत दो खाने को, बस दाल ढोकली दे दो। और दाल ढोकली तो मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो हम तीनों चारों के लिए मैंने दाल ढोकली बना ली है। और मम्मी पापा हस्बैंड वगैरह इनके सबके लिए दाल रोटी बना दूँगी मैं। और मिक्स सब्जी बन रही है, तो सूखी सब्जी बन जाएगी एक। तो देखिए, मसाला लहसुन प्याज सीख रहा है, तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, टमाटर मैंने काट लिए, टमाटर भी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और तेल में ही टमाटर मैंने डाल दिया है। और मसाला थोड़ा सा भुन जाए, इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए, मसाला में मैंने पानी डाल दिया है। तो मसाला तैयार हो रहा है, तब तक मैं ना तुअर की दाल धुल देती हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने डाला है गरम मसाला। और ये गरम मसाला मैंने घर पे ही बनाया था, जो खड़े मसाले रहते हैं उससे बनाया था। तो ये देखिए, मसाला तैयार हो गया, तो फिर मैंने डाल दिया तुअर की दाल। दाल को अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मतलब जितनी ये दाल ढोकली बना इतना मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि हम 3-4 व्यक्तियों के लिए बनाऊँगी, तो इतना ही पानी डालूँगी। तो देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। 4 व्यक्तियों के हिसाब के मैं दाल ढोकली बना रही हूँ। और ये देखिए, आटा नॉर्मल ही आटा है, जो रोटी बनाते हैं ना उसका आटा है। तो इसमें मैंने क्या तेल लगा लिया है। वैसे तो तेल डाल के आटा लगाते हैं, पर बिना तेल का आटा लगाया, ये जो रोटी का आटा था उससे ही मैं बना रही हूँ दाल ढोकली आज। तो मैंने तेल लगाने के बाद फिर रोटी को बेल लिया है। और देखिए, आप जैसा भी शेप देना चाहें, चौकोर, गोल, तो इस तरह मैंने काट लिए हैं। तो इस तरह मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि छोटे वाले बेटे को ना उससे तो और भी छोटे छोटे पीस करके बनाती हूँ मैं, क्योंकि उससे खिलते नहीं हैं। तो और एक एक करके ही डालूँ, नहीं तो फिर क्या रहे, एक साथ डाल दिए ना तो सारे चिपक जाएंगे। तो फिर मैं एक एक पीस उठा उठा के डालती जा रही हूँ और चम्मच से मिक्स करते जा रही हूँ। नहीं तो फिर तली में चिपकने का डर, या फिर जो डाले हैं सारे उनको चिपकने का डर। देखिए, इस तरह प्लेट में मैंने डाले हैं और डाल के मिक्स कर दिया है। और फिर थोड़ी 2-3 मिनट तक मैं बिना ढक्कन से ही उबालूँगी। फिर इसके बाद ये अच्छे से उबलने लगेगी ना, फिर मैं ढक्कन लगा दूँगी कुकर का। तो देखिए, थोड़ा सा उबलने लगे थे, 2-3 मिनट तक बिना ढक्कन के उबालने के बाद फिर मैंने ढक्कन लगा दिया था। और 2-3 सीटी आने के बाद मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए, दाल ढोकली बन के तैयार है। 3 सीटी में मैंने बंद कर दिया। तो 3 सीटी में कितनी अच्छे से दाल भी उबल गई है, और जो ढोकली बनाई थी वो भी बहुत अच्छे से उबल गई है। तो दाल ढोकली बन के तैयार है। बच्चों को मैं दिलाई थी, बच्चों ने खा ली है। और है ना, अब बना लेती हूँ रोटियाँ। तो
तो सब्जियां तो मैंने बना ली थी, रोटी वो बना के फिर खाना लगाती थी मम्मी पापा के लिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा स्वेटर की बहुत दिक्कत होती है, ज़रा पहनो बर्तन वगैरह साफ़ करो तो आस्तीन गीली हो जाती हैं, और ना पहनो तो सर्दी लगती है। फिर मैंने क्या ये साल ओढ़ लिया है, तो ये साल भी ना सही से ओढ़े तो ये देखिए रोटी में आ रहा है, रोटी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दियों के दिनों में, तो टोपा अलग दुनिया भर के ताम झाम पहनना पड़ती है। गर्मी अच्छी, इससे तो सर्दियों में तो सच में ना तो काम हो पाता है इन सब के पहनने से, तो दिक्कत ही है। तो फिर चाहे कुछ हो, बस सर्दी तो बचाना है, तो इसलिए ना तो मैंने ये साल ओढ़ लिया था। रोटी बन जाएगी और बर्तन साफ़ हो जाएंगे, इसके बाद ही स्वेटर पहनूंगी। एक स्वेटर तो मेरी गीली होके रखा गई, क्योंकि अभी जो बर्तन थे थोड़े से तो उनको साफ़ करा, पूरी आस्तीनें गीली हो गई, तो उनको मैंने धूप में डाले ही। अब दूसरी स्वेटर तो मैं तभी पहनूंगी जब बर्तन वगैरह किचन से पूरी फ्री हो जाऊंगी, इसके बाद ही पहनूंगी, चाहे मुझे कितनी ही सर्दी लगे। तो देखिए इधर मैं फटाफट रोटियां बनाती जा रही हूँ, और अभी ना मैंने थाली भी लगाना है। तो देखिए हमारे यहाँ इतना शोर शराबा होता है, क्योंकि टैक्सी वगैरह निकलती रहती, तो उनकी आवाज़ें, ढोलक वगैरह, अभी शादियाँ शुरू हैं तो बहुत सारी आवाज़ आ ही रही होगी चारों तरफ से, डीजे मीजे की पता नहीं, बहुत ही सारे आवाज़ आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत कहिए कि इतना सारा शोर शराबा हो रहा है, तो क्योंकि गली में से सारी चीज़ें निकलती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो फिलहाल तो अभी थोड़े ज़्यादा नहीं निकले हैं, दिन में बहुत सारे ट्रैफिक रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, तो इसलिए मैं क्या सुबह सुबह वीडियो बना लेती हूँ। तो रोटियां मेरी बन गई, अब मैं थाली लगा देती हूँ मम्मी पापा के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी गोल गोल रोटी बनी है, एकदम फूली फूली। तो थाली लगा के मैंने मम्मी पापा को दे दिया था, और मैंने भी खाना खा लिया है। अब किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनने के बाद किचन साफ ना हो तो तब तक है ना ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम पड़ा हुआ है घर का। और सबसे ज़्यादा काम मुझे बर्तनों का लगता है, तो सबसे पहले तो बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए, फिर मैं गैस वगैरह धुल लेती हूँ। तो आज तो ना साबुन लगा के नॉर्मल ही गैस को मैं साफ़ करूँगी, टाइल्स वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैंने कल ही साफ़ करे थे तो आज इतने गंदे नहीं हुए टाइल्स। तो बर्तन साफ़ करके फिर मैंने स्वेटर पहन ली थी, क्योंकि मुझे लग गई थी सर्दी, तो अब है ना ये गीली नहीं होगी, तो फिर मैंने अस्तीनें ऊँची कर ली थी, तो गैस अकेला रह गया, तो इसको तो मैं धुल दूँगी, तो ये स्वेटर गीली नहीं हो पाएगी। क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे इतनी तेज़ सर्दी लग गई थी, तो मजबूरी मुझे स्वेटर को पहनना ही पड़ा। तो देखिए गैस को मैं कितने आराम आराम से धुल रही, ताकि ना स्वेटर पे पानी ना आ जाए, नहीं तो फिर क्या है, काम कहते हैं ना दिन भर जी काम करते ही रहो, दिन काम कम नहीं होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अगर ये वाली स्वेटर भी गीली हो गई तो इसको सूखने डालने जाना पड़ेगी छत पे। तो इस चक्कर में बहुत ही आराम आराम से काम कर रही हूँ। सर्दियों में काम है ना ऊनी कपड़ों का ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि धुलाधाई बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो देखिए गैस धुल गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए, तो किचन के मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं। और थोड़े बहुत काम है तो वो मैं करती रहूँगी, ऐसे ही चलते मिलते में जो काम है वो होते रहेंगे मेरे। तो देखिए अभी ये मम्मी ने खाना खाया था तो उनकी थाली आ गई, तो इसको और मैं साफ़ करके रख ही दूँ, नहीं तो फिर क्या दिन भर ये रखी रहेगी। मम्मी क्या थोड़ा सा लेट खाना खाती हैं, 12 बजे के आसपास, तो उनकी थाली थोड़ी सी लेट आई है। वैसे सबका खाना तो हो गया है। तो 2-3 बर्तन हैं, तो इनको और मैं साफ़ करके मैं रख ही देती हूँ। और मेरा टोपा तो निकलता ही नहीं, क्योंकि मेरा कान दर्द करने लगता है, तो इसलिए मैं दिन भर टोपा लगा के रखती हूँ। जिस दिन मैं टोपा नहीं लगाती उस दिन मेरे कान इतने तेज़ दर्द करने लगते हैं, क्योंकि जो हवा है ना कान चली जाती है, कान में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मुझे डेली दिन भर ही टोपा लगा के रखना पड़ता है। क्योंकि कान के पर्दे में ना पता नहीं डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है, क्या बताया था, ऑपरेशन का बोल रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।